हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा गुप्ता। वेलकम टू मेहरा क्लासेस। तो आज है हमारा डाउट सेशन की क्लास। कौन सी? यूनिट थ्री डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की। हम थोड़े बहुत PYQ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम ले आए हैं लक्ष्य बैच मैथमेटिक्स MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 के लिए सिर्फ और सिर्फ 2999 में। आप मेहरा क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए, हमारा डेमो लेक्चर देखिए। अगर आपको पसंद आए तो आप यहाँ ऐप्स के थ्रू परचेज कर सकते हैं, और कोई भी क्वेरी हो कोर्स के रिगार्डिंग तो आप ये नंबर पर डायल करके अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। अब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमने क्या कंप्लीट कर लिया। तो हमने यूनिट 8 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कंप्लीट हो गई है। थ्योरी प्लस PYQ क्वेश्चंस के साथ, वो भी टॉपिक वाइज हमने सारे क्वेश्चंस करवाए हैं अपनी क्लासेस में, आप चेकआउट कर सकते हैं। फिर हमने यूनिट 5 एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा भी कंप्लीट करवा दिया है, जिसमें हमने आपको सेट थ्योरी, रिंग थ्योरी और ग्रुप थ्योरी तीनों सब्जेक्ट्स जो है बेसिक टू हाई लेवल तक क्वेश्चंस के साथ करवाया है। वही मेनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जो MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछे जाते हैं। और अब हमारा यूनिट थ्री डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी कंप्लीट हो गया है, जहाँ पर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जैसे कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स, उसकी एक प्रॉपर क्लास लगी है, उसके साथ जो क्वेश्चंस पॉसिबल है वो भी हमने करवाया है, और बाकी जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे सब हमने कवर अप करवाया। और अब हमारा स्टार्ट हो रहा है यूनिट 1 कैलकुलस की यूनिट 1 हमारी स्टार्ट हो चुकी है, जहां हम प्रॉपरली थ्योरी प्लस PYQ क्वेश्चंस के साथ जो भी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होते हैं वो हम करवाते हैं। तो मुझे लगता है MPPSC का मौका बिल्कुल बार बार नहीं आता है, तो जल्दी से ग्रैब कर लीजिए, और हमारी क्लासेस प्रॉपरली अगर आप अटेंड करेंगे तो इस बार का एग्ज़ाम आप जरूर क्रैक कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Among which of the following Indian mathematician has discovered quadratic formula? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। मैं चाहती हूँ आप 2 मिनट लीजिए और क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। श्रीधराचार्य। देखिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है किसने डिस्कवर्ड किया था? ए x² प्लस BX प्लस C इज इक्वल्स टू 0 टाइप का वो किया था। जो हमारा इक्वेशन हम जो ये नॉर्मली यूज़ करते हैं, ये जो यूज़ करते हैं 4AC/2 है। ये जो यूज़ करते हैं हम फॉर्मूला, जिसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं, या वैदिक पीरियड में हम इसे श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते थे। तो श्रीधराचार्य जी ने इसको डिस्कवर्ड किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु इज़ नोन एज अ फादर ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स? कोई बताना भारती चाहेगा? भारती कृष्णा। और कोई बताना चाहेगा?
तो फादर ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स जो थे वो स्वामी भारती कृष्णा तीर्थ जी थे। ठीक है, वैदिक मैथमेटिक्स का जो भी पूरा है, जैसे कि उन्हें 16 सूत्रास और 13 सब सूत्रास भी उनने ही डिस्कवर्ड की है। सूत्रास मीन्स फॉर्मूलेस। ठीक है, स्वामी भारती कृष्णा तीर्थ जी ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये वाला ट्राई कीजिए। क्वेश्चन पूरा दिख नहीं रहा है ये ऊपर की लाइन। ये वाली, इफ आई प्लस मतलब जेड प्लस, सेट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स। हाँ वो नहीं दिख रही, वो लाइन नहीं दिख रही। Z plus, if Z plus is the set of all the positive integers. A partial order relation. और कोई बताना चाहेगा आंसर? चलिए, तो यहाँ पर जो है देखिए ऑप्शंस पहले देखते हैं। यहाँ पर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और पार्शियल ऑर्डर और इक्विवेलेंस ये सब दिया गया है। अब इक्विवेलेंस और रिलेशन क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन एक, ये हम तो बेसिक है, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, क्या बताना चाहेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन में रिफ्लेक्सिव ए रिलेटेड टू ए, सिमेट्रिक में ए रिलेटेड, इफ ए रिलेटेड टू बी देन बी इज रिलेटेड टू ए, एंड ट्रांजिटिव में हो जाएगा ए रिलेटेड टू बी एंड बी, इफ ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी देन ए रिलेटेड टू सी। और एक और प्रॉपर्टी पार्शियल ऑर्डर रिलेशन में हो जाएगा कि ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू ए, नॉर्मल जो प्रॉपर्टीज भी बता देंगे तो भी काफी है। रिफ्लेक्सिव कौन सी होती है, और एक एंटी सिमेट्रिक और एक ट्रांजिटिव। तो ये हम चेक करते हैं। दिया गया है कि z i प्लस मतलब सेट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स, और रिलेशन क्या है, ये डिविजिबल का रिलेशन है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव मीन्स a इज रिलेटेड टू a होना चाहिए। मतलब देखिए कोई भी मैं अगर पॉजिटिव नंबर लेती हूँ तो वो हमेशा खुद ही खुद में डिवाइड तो करेगा ही, तो ऑफकोर्स ये जो है रिफ्लेक्सिव है। ऑप्शन में देखिए कहीं रिफ्लेक्सिव नॉट तो वाला है नहीं, तो तुरंत ही ऑन स्पॉट अगर आप डिस्कार्ड करेंगे तो आधा जब आप सॉल्व करोगे ना तभी आपको पता चल जाएगा कि ये ऑप्शन करेक्ट है, तो हमारा टाइम बच जाता है। नेक्स्ट हमें चाहिए सिमेट्रिक चेक करना है। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, अगर a रिलेटेड b है तो b भी रिलेट होना चाहिए a से। मतलब अगर a डिवाइड कर रहा है b को तो वो कह रहा है b भी डिवाइड करना चाहिए a से, पर ऐसा होता नहीं है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, a को मैं 2 ले लेती हूँ और b को 4। अगर मैं 2 को, दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स है, अगर मैं 2 डिवाइड्स 4 ये करता है, ये पॉसिबल है, पर 4 तो डिवाइड ही नहीं करता 2 से, 4 तो डिवाइड ही नहीं करता। तो एक भी मुझे ऐसा एग्जाम्पल मिल जाए जो डिस्कार्ड कर दे मेरे ऑप्शन को, तो यहाँ से मैं कहूँगी कि ये सिमेट्रिक नहीं है। और जब सिमेट्रिक ही नहीं है तो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा ही नहीं, तो ये भी ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। और सिमेट्रिक तो यहाँ पर है, 2 ऑप्शन बच गए। फिर आ जाते हैं हम, अब यहाँ पर देखिए ट्रांजिटिव, एक ट्रांजिटिव है और यहाँ पर
ट्रांजिटिव नॉट दिया है और यहाँ पर ट्रांजिटिव दिया है, तो मैं क्या करती हूँ, ट्रांजिटिव ही चेक कर लेती हूँ। ट्रांजिटिव क्या कहता है कि अगर ए रिलेटेड टू बी है और बी रिलेटेड टू सी है तो मतलब ए रिलेटेड टू बी होना चाहिए। रिलेट क्या है, मतलब रिलेशन, मतलब अगर ए डिवाइड कर रहा है बी को और बी डिवाइड कर रहा है सी को तो 100% ए भी डिवाइड करना चाहिए सी को, और ये होगा। ये कोई भी एग्जाम्पल आप ले लीजिए, हमेशा ये जो केस है ये हमेशा पॉसिबल होगा, ये हमेशा ट्रू होगा, तो ये ट्रांजिटिव तो होगा। तो यहाँ नॉट ट्रांजिटिव जो कहा है वहां से ये ऑप्शन हो गया डिस्कार्ड। सी तो वैसे ही करेक्ट हो जाएगा। बट आप कहोगे कि मैम एंटी सिमेट्रिक कैसे होता है, तो वो भी हम एक बार चेक कर लेते हैं एंटी सिमेट्रिक कैसे है। एंटी सिमेट्रिक की जो डेफिनेशन है वो ये है कि अगर A इज रिलेटेड टू B और B इज रिलेटेड टू A तो 100% A और B इक्वल होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं, जैसे कि मैं ले लेती हूँ, अगर कोई भी नंबर डिवाइड है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर डिवाइड कर रहा है B से और B भी A को डिवाइड कर रहा है तो ऑफ कोर्स वो दोनों इक्वल ही हो गए। कोई भी नंबर ले लो, जैसे कि A मैंने ले लिया 2, B को भी 2 ही होना पड़ेगा तभी वो एक दूसरे को उल्टा भी डिवाइड करेगा। अदरवाइज अगर जैसे यहाँ 4 ले लेती तो वो सिमेट्रिक जैसा केस बन जाता, वो डिवाइड नहीं करता। तो हाँ ट्रू होगा तभी ये डिवाइड करेगा दोनों, तो एंटी सिमेट्रिक भी होगा। और अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और एंटी सिमेट्रिक है तो वो क्या होगा, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट? नो। चलिए ये करिए, सेट ऑफ द एजेस ऑफ अ नल ग्राफ। बी। बी मैडम। चलिए तो मैं फिर बताती हूँ, बी ऑप्शन। अच्छा, बी ऑप्शन आ रहे हैं और इनने कहा है नल ग्राफ। अब नल ग्राफ क्या होता है, कोई बताना चाहेगा नल ग्राफ क्या होता है? कोई बताना चाहेगा? चलिए, वो ग्राफ जो जिसमें वर्टाइसेस का जो सेट है वो क्या हो, नॉन एम्प्टी हो, और एजेस का जो सेट है वो कैसा हो, एम्प्टी हो, मतलब उसमें कोई भी एज ना हो। मान लीजिए ये देखिए, ये V1 है, ये V2 है, ये देखिए ये एक नल ग्राफ का एग्जांपल है। तो यहाँ पर कह रहा है कि नल ग्राफ में सेट ऑफ एजेस क्या होगा। अब नल, ये देखिए सेट ऑफ एजेस कितनी है यहाँ, मतलब नल, जीरो, कोई एजेस ही नहीं होती यहाँ पर। तो द सेट, नल सेट कैसे डिफाइन होता है, नल सेट इज डिफाइंड एज, या तो वो 5 से डिफाइंड होता है, 5 मतलब कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, या तो उसको हम कर्ली ब्रैकेट में लिख लेते हैं, यहाँ पर कोई एलिमेंट ही नहीं है, मतलब जीरो एलिमेंट है। तो ऑप्शन ए इसका ट्रू होगा। ठीक है, बी नहीं, बी नहीं इसीलिए क्योंकि इसमें देखिए ये एक सेट है, उसमें एक एलिमेंट है, नल एलिमेंट है भले ही, बट एक सेट में यहाँ एक एलिमेंट माना जाएगा। उसी तरीके से ये भी एक एलिमेंट माना जाएगा। एलिमेंट होगा कैसा, नल। ठीक है, और बाकी ये जो दो है, इसमें देखिए ये सेट में जो है 2 एलिमेंट्स है। ठीक है, 2 एलिमेंट्स है, मतलब ये सेट में टोटल 2 एलिमेंट्स हो गए, पर नल ग्राफ के सेट में 0 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। कोई डाउट किसी को? नो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
मैम डी ऑप्शन होगा क्या? और कोई? कोई और बताना चाहेगा आंसर क्या होगा इसका? चलिए तो मैं बताती हूँ। आइसोलेटेड वर्टेक्स क्या होता है? किसी को पता है आइसोलेटेड वर्टेक्स क्या होता है? वो वर्टेक्स जिसकी डिग्री, कोई भी वर्टेक्स जिसकी डिग्री अगर 0 हो तो वो वर्टेक्स क्या कहलाता है? आइसोलेटेड वर्टेक्स कहलाता है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि कोई भी डायरेक्टेड ग्राफ, कोई भी आप ग्राफ ले लीजिए, कोई भी, जैसे कि मैंने ये ग्राफ ले लिया, यहाँ पर v1 v2 v3 और उसमें एक आइसोलेटेड वर्टेक्स है, एक उसमें आइसोलेटेड वर्टेक्स है, तो उसका जो, इनमें से कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा? तो ये जो d प्लस वी होता है और d माइनस वी होता है, ये क्या होता है? ये होता है इन डिग्री वर्टेक्स। इन डिग्री वर्टेक्स मीन्स वो वर्टेक्स जो इसके अंदर आ रही हो, इनवर्ड हो, और इसका मतलब d माइनस वी जो होता है आउट डिग्री वर्टेक्स होता है। वो वर्टेक्स जो बाहर की तरफ, मतलब इसके जो है बाहर के तरफ निकल रही हो, जैसे ये देखिए, ये जो है ये आउट डिग्री कहलाएगा। अच्छा, यहाँ पर पूछा गया है कि इन डिग्री और आउट डिग्री वर्टेक्स को अगर हम ऐड कर देंगे तो आंसर क्या होगा? तो मान लीजिए ये जैसे मेरी आइसोलेटेड वर्टेक्स का पूछा गया, तो ये अगर आइसोलेटेड वर्टेक्स है तो इसमें तो कोई एज आ ही नहीं रही, इसमें तो कोई एज इंसिडेंट ही नहीं हो रही है, तो मैं कहाँ से बोल दूँ कि इसकी डिग्री क्या होगी? डिग्री तो ऐसे ही पहचानते हैं ना, जितनी एजेस उसमें इंसिडेंट हो, यहाँ कोई एज ही इंसिडेंट नहीं हो रही है, तो मैं कहाँ से कह दूँ कि यहाँ पर इन डिग्री या आउट डिग्री वर्टेक्स होगी? मतलब 0 होगा। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। किसी को कोई डाउट? यस और नो में अगर आप बोल देंगे तो मुझे लगेगा कि क्लियर है, मैं आगे बढ़ूंगी। यस। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। कोई बताना चाहेगा क्या होगा इसका आंसर? ए 7। और कोई ट्राई कर रहे? सर्किट तो नहीं है। चलिए, तो और कोई ट्राई करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं आंसर क्या होगा, या मैं स्टार्ट करूं? ए ही होगा शायद, ओपन वॉक। 7 हो गए ए। चलिए, ओपन वॉक के साथ। तो यहाँ पर एक हमारे पास ग्राफ दिया गया है V और E। V मीन्स वर्टाइसेस, सेट ऑफ द वर्टाइसेस, और E मीन्स ये कैपिटल E होना चाहिए, सेट ऑफ द एजेस।
जहां पर हमें ये 6 वर्टाइसेस दी गई है और 6 एजेस दी गई है, और ये डायरेक्टेड ग्राफ है, मतलब उन्हें रास्ता भी हमें बताया है। तो सबसे पहले हम तो अपना डायरेक्टेड ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये मैं वर्टाइसेस ले लेती हूँ, 6 वर्टाइसेस है, तो मैं V5 और V6 जैसे जहां आप जैसा चाहे वैसा वहां वर्टाइसेस पुट कर सकते हैं। अब एज V1 से V2, जो एज E1 है वो कहां से कहां तक जा रही है, V1 से V2 जा रही है, और एज V2 से V3 जो है सॉरी वर्टाइसेस V2 से V3 जो है एज E2 जा रही है, और वर्टाइसेस V3 से V4 है वो कौन सी एज जा रही है, E3, और V4 से V5 तक जो है वो एज जा रही है E4, ठीक है, और हमारी V5 से V6 जो है एज जा रही है वो है E5, और E6 जो एज है वो कहां से कहां तक है, V6 से लेकर V5 जा रही है एज 6। तो ये हमारा ग्राफ है। अब उनने ये पूछा है कि ये जो E1, E2, E3, E4, E1, E2, E3, E4 कहाँ है, ये है, E2 ये है, E3 कहाँ है, ये है यहाँ से यहाँ तक, और E4 ये मेरा जो पूरा रास्ता है, वॉक है, ये क्या है, ये पाथ है, ये सर्किट है, या दोनों नहीं है, या नन ऑफ दिस ऑप्शन। अब पाथ और सर्किट में एक डिफरेंस है, कोई बताना चाहेगा क्या डिफरेंस होता है पाथ और सर्किट में? सर्किट में इनिशियल और फाइनल सेम होना चाहिए वर्टाइसेस। किसमें, सर्किट में, जी हाँ सही, और पाथ में? और पाथ तो अल्टरनेटिंग सीक्वेंस है ना वर्टाइसेस और एजेस का। तो देखिए पाथ जो होती है वो एक ओपन वॉक होती है। ओपन वॉक मीन्स जहां पर मेरा इनिशियल वर्टेक्स और फाइनल वर्टेक्स इक्वल हो जरूरी नहीं है, और उसमें पाथ में एक और कंडीशन होती है, जहां पर एक ओपन वॉक होती है, एक और कंडीशन होती है कि डिफरेंट एजेस होने चाहिए, ठीक है। अब वहीं कहीं हम सर्किट की बात करें तो सर्किट जो होती है वो होती है क्लोज्ड वॉक। क्लोज्ड वॉक मतलब मेरी जो ये फर्स्ट वर्टेक्स, इनिशियल वर्टेक्स और जो फाइनल वर्टेक्स है वो कैसी होने चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है, और उसमें जो है यहाँ पर डिफरेंट वर्टाइजेस होना चाहिए। यहाँ पर जो वर्टाइजेस है रिपीट नहीं करनी चाहिए, और यहाँ पर डिफरेंट एजेस होनी चाहिए। ये एक बेसिक डिफरेंस होता है, एग्जाम में कभी भी आए तो ये दो चीज को चेक करिए, वहीं हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब ये जो वॉक है, वॉक जो है यहाँ पर देखिए मेरा इनिशियल और फाइनल वर्टेक्स इक्वल नहीं है, तो मैं ये क्या हो जाएगा, पाथ हो जाएगा। बस इतना ही देखना था हमें। और डिफरेंट वर्टाइसेस है, जितने भी वर्टाइसेस है सारी डिफरेंट है, कोई भी एक जैसी नहीं है। बस यही मेरा क्या हो जाएगा, पाथ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, किसी को कोई डाउट? आगे बढ़े? यस। चलिए ये ट्राई कीजिए। मैक्सिमम नंबर पॉसिबल हाइट ऑफ अ बाइनरी ट्री विथ 9 वर्टाइसेस। कोई बताना चाहेगा? और आएगा आंसर क्या? ओके, और कोई, किसी के पास आंसर आया?
चलिए, तो मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले तो यहाँ बाइनरी ट्री पूछा गया है। कोई बताना चाहेगा बाइनरी ट्री क्या होता है? किसी को डेफिनेशन याद है? बाइनरी ट्री वो होता है, वो टाइप का ट्री होता है जिसमें, बाइनरी ट्री में वो टाइप का ट्री होता है जिसमें एक वर्टेक्स ऐसी होगी जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो। ठीक है, एक ही होगी, ओनली 1, और बाकी सारी जितनी भी वर्टाइजेस है उसकी जो डिग्री होगी या तो 1 होगी या तो 3 होगी। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा है मैक्सिमम पॉसिबल हाइट। हाइट क्या हो सकती है कोई भी बाइनरी ट्री की? तो उसका फॉर्मूला होता है, वो होता है n-1/2, मतलब 9-1/2 डेट इज 8/2, 4। अमित जी का आंसर करेक्ट है, 4 आंसर करेक्ट होगा इसका। ठीक है, और दिखेगा कैसे थोड़ा बता भी दूं, इस तरीके का दिखेगा। देखिए, ये जो इनिशियल जो सबसे पहला वर्टेक्स होता है वो 2 डिग्री का होता है, बाकी सब जो है इस तरीके के चलते जाते हैं। देखिए टोटल यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। टोटल हाइट भी यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए, ये 0 कहलाता है, ये 1 कहलाता है, ये 2, ये 3 और ये 4। तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 हाइट का, 4 उसकी हाइट हो सकती है। ठीक है, मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। यस। ओके, ये देखिए CICR नेट 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और बोला गया था हाउ मेनी रियल रूट्स डज द पॉलिनोमियल हैव। वन। ओके, और कोई बताना चाहता है आंसर क्या होगा? चलिए, तो मैं बताती हूँ। कभी भी रूट्स वाला क्वेश्चन आ जाए, रूट्स अगर निकालने के लिए आ जाए, रूट्स कह लीजिए या जीरोस कह लीजिए, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमें लगाना है डिस्कार्ड्स रूल ऑफ साइन। ठीक है, जो ये कहता है, जैसे ये हमारी इक्वेशन दी गई है जो है x³ + 3x - 2023। तो हम क्या करेंगे, पहले तो ये देखेंगे कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं, मतलब जो इसकी डिग्रीज है वो बड़े से छोटे में है कि नहीं। हाँ है। दूसरा हम क्या करेंगे, ये जो साइन है वो नीचे डायरेक्टली लिख लेंगे और चेक करेंगे कि कितने साइन यहाँ पर चेंज हो रहे हैं। देखिए प्लस टू प्लस नहीं, प्लस से माइनस या माइनस से प्लस में कितने बार चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ से एक बार हो रहा है, एक ही बार हो रहा है ना, यहाँ से चलेंगे हम, एक ही बार हो रहा है। तो यहाँ पर कितनी होगी, 1 पॉजिटिव रूट एग्जिस्ट करेगी और कैसी होगी, वो रियल होगी। यहाँ पर साफ साफ पूछा गया रियल होना चाहिए। अब बोलोगे मैम नेगेटिव भी हो सकती है, तो नेगेटिव कैसे देखेंगे, हम x के जगह -x पुट कर देंगे। ठीक है, ये जो इक्वेशन दी गई है बस x के जगह -x को हम पुट कर देंगे तो हमारी नेगेटिव रूट्स पता चल जाएगी। ये हो जाएगा -x³ -3x और -2023। अब नीचे क्या कर लेंगे, हम सारे साइंस को नोट डाउन कर देंगे और चेक करेंगे कि कौन से मतलब कहाँ पर साइन +2 माइनस हो रहा है या -2 प्लस हो रहा है। कहीं भी नहीं हो रहा है, कहीं हो ही नहीं रहा है, मतलब यहाँ पर 0 नेगेटिव रूट्स एग्जिस्ट करेगी।
और वो कैसी होगी रूट्स, नेगेटिव रूट्स कैसी होगी, रियल होगी। ठीक है, तो यहाँ पर रियल रूट्स के बारे में पूछा गया है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, ये 1 और ये 0, मतलब टोटल 1, एक ही रूट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, गायत्री जी सही थी, एक ही रूट एग्जिस्ट करेगी, जो कि होगी बी ऑप्शन करेक्ट है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट? चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये वाला ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन क्या है? बी आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, बस इतना ही पूछा है। बी आंसर। ठीक है, ओके। बी है। चलिए तो फिर बताती हूँ कैसे। फॉल्स मीन्स कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन मतलब 0। ठीक है, अब ए ऑप्शन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा, ये जो नेगेशन है, ये वाला जो साइन है वो कैसा है, नेगेशन है। यहाँ हम क्या लिख लेंगे, पी डैश और टू द पावर डैश, और पी डैश मतलब 2 बार जब कॉम्प्लीमेंट होता है तो वो वापस वही का वही आंसर आ जाता है। और ये कैसा है, बीच में बाय कंडीशनल है, और मैंने कहा था कभी भी अगर बाय कंडीशनल आ जाए तो हमें कैसा लिखना है, पी क्यू प्लस, ये बीच में डॉट होगा, प्रोडक्ट होगा, प्लस पी डैश क्यू डैश। तो ये होगा पी पी प्लस पी डैश और पी डैश। देखिए बस वैल्यू मैंने इसमें पुट कर दिया। अब P और P क्या होता है, आइडेंटिपोटेंट लॉ के हिसाब से P होगा, और ये P डैश क्या हो जाएगा, P डैश ही होगा। आइडेंटिपोटेंट लॉ यहाँ पर अप्लाई किया। नेक्स्ट जो है यहाँ पर P प्लस P डैश जो होता है 1 होता है। 1 मीन्स क्या हो जाएगा, ये कौन सा लॉ यूज किया है मैंने, डोमिनेंट लॉ, तो ये 1 हो जाएगा। बट हमें क्या चाहिए, उनने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, फॉल्स मतलब 0 आंसर मुझे मिलना चाहिए। यहाँ तो 1 मिला है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा डिस्कार्ड। सी ऑप्शन ट्राई करते हैं, P टेंड्स टू Q और लिखा हुआ है, और बीच में बाय कंडीशनल है, और नेगेशन ऑफ Q टेंड्स टू नेगेशन ऑफ P। अब सबसे पहले तो जो नेगेशन है वो हम क्या करते हैं, उसको डैश लिख लेते हैं, या कॉम्प्लीमेंट कह दीजिए, P कॉम। अब ये जो ब्रैकेट है उसको पहले सॉल्व करेंगे, बाद में ये करेंगे। तो इसे क्या करते हैं, और कभी भी ऐसा कोई कंडीशनल आ जाए इस तरीके का कभी भी आ जाए, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, P प्लस Q डैश, नहीं P डैश प्लस Q। ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं हम इसे। तो ये हो जाएगा P डैश प्लस Q, और बीच में बाय कंडीशनल, और ये हो जाएगा Q डैश डैश, 2 बार डैश आ जाएगा। Q डैश तो ऑलरेडी, इसको P ले लिया, इसको मान लीजिए P कंसिडर कर दिया मैंने, और इसको Q कंसिडर कर दिया, तो और ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो क्या होगा, Q डैश और फिर उसका डैश प्लस P डैश। अब P डैश Q बाय कंडीशनल Q प्लस P डैश। अच्छा, ये दोनों जो है, देखिए इसको एक और स्टेप लिखूं मैं, तो ये दोनों जो है एक जैसे ही आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ कम्यूटेटिव लॉ लगा दे, ये बेसिक से लॉ, दोनों एक जैसे ही आ रहे हैं। तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा आसान बनाने के लिए इसको A ले लेती हूँ और इसको भी A ले लेती हूँ। ठीक है, एक जैसे आ रहे हैं। और जब भी बाय कंडीशनल यूज होगा तो ये होगा A डॉट A प्लस A डैश डॉट A डैश। कैसे, ये मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया बाय कंडीशनल वाला, P Q प्लस P डैश Q डैश।
तो ये हो जाएगा a प्लस ए डैश, और ये होता है 1 के इक्वल। पर मुझे क्या चाहिए, ये 1 मतलब क्या होता है, टोटोलॉजी, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, या पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग इज टोटोलॉजी, तो ये 1 वाला आपको चेक करना है। बट हमें तो फॉल्स देखना है, फॉल्स देखना है, ये ऑप्शन डिस्कार्ड। हम एक बार डी ऑप्शन देखते हैं, जो कि क्या है, Q इज बाय कंडीशनल, और P ये हो जाएगा डिसजंक्शन। ठीक है, ये डिसजंक्शन का साइन है। तो सबसे पहले डिसजंक्शन मतलब यूनियन, सॉरी ये यूनियन, और यूनियन मतलब प्लस, तो P प्लस Q हो जाएगा। और ये बीच में बाय कंडीशनल है, मतलब Q डॉट P प्लस Q प्लस Q डैश डॉट P प्लस Q डैश, P प्लस Q का होल डैश। तो ये क्या हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये जो है यहाँ पर डी मॉर्गन्स लॉ लग जाएगा, जो क्या कहता है, P डैश इंटू Q डैश, मतलब अगर बाहर डैश है तो जब हम उसका डी मॉर्गन अंदर लेकर आते हैं तो वो मल्टीप्लाई के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और उस लॉ को हम कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। तो Q इंटू पी लिख लिया, यहाँ पर हमने लगा दिया आइडेंटिपोटेंट लॉ, Q हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए इसको अगर इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, इंटरचेंज कर दिया है बस, Q डैश और इंटू Q डैश, Q इंटू पी और Q प्लस P डैश, और Q डैश मतलब क्या, आइडेंटिपोटेंट लॉ, Q डैश हो जाएगा। इससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा मुझे लगता है। अच्छा, आप बोलोगे मैम ये क्या केस कहलाता है, इस तरीके के केस को हम कहते हैं कॉन्टीजेंसी केस। ठीक है, ना टोटोलॉजी मतलब ना ही ट्रू ना ही फॉल्स, बीच में जो केस अटका है उसे कॉन्टीजेंसी केस लिखते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं सी ऑप्शन के बारे। ये भी नहीं होगा ट्रू, क्योंकि कुछ आ ही नहीं रहा है रिजल्ट। ये देखो, ये यहीं सॉल्व करके दिखा देती हूँ। ये हो जाएगा P बाय कंडीशनल और P डैश, ये क्या हो जाएगा, P डैश प्लस क्या हो जाएगा, P डैश और P का इसका होल डैश। यही फॉर्मूला लगाया हुआ है मैंने यहाँ पर। P डैश क्या होता है, 0, और P डैश, और ये देखो ये डबल डैश है मतलब P हो जाएगा। ये भी 0 ही होता है, 0 प्लस 0 0, 0 मतलब क्या, 0 मतलब फॉल्स, फॉल्स ही तो चाहिए, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। तो क्लियर है, कोई डाउट? नो मैम। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये वाला ट्राई कीजिए। अगर इफ P एंड Q आर टू स्टेटमेंट्स देन P कंडीशनल टू Q किसके इक्विवेलेंट होगा, किसके जैसा होगा? बी नंबर। क्या आपको क्लासेस जो ट्रिक्स यूज हो रही है, क्या वो आपको हेल्पफुल है? यस मैम। और क्लासेस लेने में कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, कोई ऐसा डाउट तो अराइज नहीं हो रहा है? नो मैम, बस वीक में अगर 1-2 क्लास जैसे डाउट सेशन कंटिन्यू कर दें। लाइव क्लासेस, मैं सर से बात करूंगी। लाइव क्लासेस अब कंटिन्यूशन में हो जाएगी तो आपको थोड़ा और इंटरेस्ट आएगा। मतलब डाउट क्लास ही वीक में 2 हो जाए ना, जैसे वीक में 2 एक फिक्स डे हो जाएगी, अपन इस डेट पे रखेंगे ये। हाँ हाँ, वो भी सही बात है, बट क्या है अभी कोर्स हमारा काफी वास्ट है, और मैं चाह रही हूँ कि आपको एग्जाम नहीं से थोड़ा, पॉसिबल नहीं है मैम, लाइव क्लासेस आपका जैसा चल रहा है प्लीज आप वैसे ही रखिएगा। मेरे लिए पॉसिबल नहीं रहेगा कि मैं लाइव सेशन मतलब आपकी अटेंड कर पाऊँ।
मैडम वो सबका तो एक जैसा पॉसिबल है ही नहीं, तो हम भी तो वही बोल रहे हैं कि अब होता ही है कि आप चल कहाँ रहे, हम कहाँ पहुँचे। अभी डाउट क्लास लग रही, हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, हम डाउट क्या पूछें। अब तो ये तो वो, पर वो फिर कैसे, मतलब वो हमारे लिए काम का नहीं है डाउट सेशन, तो फिर अगर देखा जाए तो नहीं तो वही आपसे। आप नहीं, वो ये वही चीज है कि जैसे डाउट सेशन हो रहा है ना, तो एटलीस्ट कम से कम आप 2-3 दिन पहले उसको हमको पता रहे कि इसका डाउट सेशन होने वाला है। तो वो क्या है, उस चीज को हम थोड़ा सा, जैसे हम जहाँ चल रहे हैं उसको थोड़ा स्टॉप करके जो डाउट होने वाला उसको देख लेंगे, तो हम कुछ पूछ पाएंगे। अदरवाइज क्या होता है कि ये अभी यहाँ बस जो चल रहा है अभी उसको देखना है। तो वो चीज़ है ना कि थोड़ा सा अगर आप जैसे एडवांस में पता रहेगा ना, तो उसको कुछ कर पाएंगे, नहीं तो अदरवाइज पूछेंगे क्या क्लास में आपसे। नहीं, देखिए अब ये भी बात है कि हमारी क्लासेस तो रोज चल रही है। अगर आप रोज नहीं आपकी, यूनिट नहीं वाइज नहीं आपकी करेंगे। क्लासेस में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं मैडम। वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, बट एक्चुअल में हो क्या रहा है। चलिए ठीक है, अपन कंसिडर करेंगे। मैं अब आपको 2-3 दिन पहले ही एडवांस में बता दिया करूंगी, ठीक है। हाँ, तो उससे थोड़ा सा क्या है कि वो हम लोग जो है आपका, आप जहाँ चल रहे हैं वहाँ कम से कम थोड़ा तो मैच कर पाएंगे। अदरवाइज कुछ भी नहीं हो पा रहा है ऐसे में। चलिए ठीक है। चलिए ये करते हैं, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ए ऑप्शन देखिए क्या होगा। ये क्या होगा, ये P टेंड्स टू Q, P टेंड्स टू Q मतलब P कंडीशनल है किससे, Q से। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, P डैश प्लस Q। अब कौन सा इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसका आंसर इस तरीके का आ रहा है, हमें चेक करना है। ये नेगेशन है तो P डैश लिख लिया, और ये इस तरीके से लिख लिया। ये क्या है, कंजंक्शन है। कंजंक्शन मतलब ये, कंजंक्शन मतलब इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब मल्टीप्लाई। तो P डैश Q आ रहा है, पर हमें तो बीच में प्लस चाहिए, नहीं आ रहा है, क्रॉस, डिस्कार्ड। नेक्स्ट, ये जो है P डैश है, देखिए ये हो जाएगा, ये है डिसजंक्शन का साइन। डिसजंक्शन मतलब, डिसजंक्शन मतलब यूनियन, यूनियन मतलब प्लस, ठीक है। तो P डैश प्लस Q हो जाएगा। यही चाहिए था, ये आ रहा है, पर फिर भी बाकी दो भी तो पॉसिबल हो सकते हैं, तो एक बार ये भी ट्राई कर लेंगे। तो P, ये क्या है, ये कौन सा साइन है हमारा, डॉट का साइन है। और Q डैश, ये भी नहीं है, ये नहीं चाहिए था हमें, प्लस वाला चाहिए। ये देखिए P, ये डिसजंक्शन का साइन है मतलब प्लस, और नेगेशन ऑफ Q मतलब Q डैश, हमें तो P डैश प्लस Q चाहिए। तो ये भी डिस्कार्ड, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। तो टेबल के बजाय इस तरीके का अगर हम यूज करेंगे तो बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, कोई डाउट किसी को। नो मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला लास्ट क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। ए आंसर है। चलिए, और कोई देना चाहेगा आंसर। चलिए, तो ये क्या होता है, बेसिक एक हमें ट्रिग्नोमेट्री में हमने पहले ही 12th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ के रखा है, जो कि है कॉस अल्फा, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये भी जो है उसी तरीके का ही चलता है, और कुछ भी नहीं। अगर वो फॉर्मूला याद है तो हमें ये फॉर्मूला भी बहुत इजीली याद हो जाएगा। तो देखिए ना, इसमें है साइन, साइन और कॉस है, कॉस और साइन है, तो ये डिस्कार्ड। ये देखिए यहाँ पर भी साइन कॉस है, यहाँ पर बीच में क्या है, माइनस है, हमें तो प्लस चाहिए। ए ऑप्शन करेक्ट है बस, ठीक है। बाकी इसका प्रूफ भी मैंने क्लास में करवाया, कैसे करते हैं आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई डाउट किसी को।
नो मैम। चलिए, तो बाकी तो हो गया, आज का सेशन इतना ही था। थैंक यू मैम। मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारा कोर्स आप परचेज करिए सिर्फ और सिर्फ 2999 में। हमारी क्लासेस रेगुलर बेसिस पे चल रही है, रिकॉर्डेड डाउट सेशन भी टाइम टू टाइम हो रहे हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आप मेहरा क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए, कोई भी आप डेमो क्लासेस भी देख सकते हैं हमारी, और कोई भी क्वेरी हो तो इस नंबर पे डायल कीजिए। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।